लाइफ के अंदर पैसे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने ना बहुत बार सुना होगा कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। सुनिए कुछ ऐसी बातें, मैंने भी बहुत सुनी है। आपने जब आप स्कूल में आए होंगे या कॉलेज में आप जब जाओगे तो एक सब्जेक्ट के बारे में आप बहुत सुनोगे, या अभी आप 11th-12th में हो तो आप सुन रहे होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि पैसे को मैनेज करके चलो। जैसे घर में हमारे पापा में बोलते हैं कि बेटा जब कमाओगे ना तब पता लगेगा। या कभी आपने अपने टीचर से सुना होगा कि पैसे को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी आपकी इनकम है, कितने आपके खर्चे हैं, आपको अपने खर्चों और आपके इनकम के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। आपको हमेशा अपने खर्चों को अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही मैनेज करने चाहिए, सेट करने चाहिए। सुना है ना कुछ ऐसा? तो आज इकोनॉमिक्स में 12th क्लास के अंदर हम एक ऐसा ही चैप्टर आपके सामने पढ़ने वाले हैं, आप समझने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है, क्या है, वो सब बताने वाला हूं मैं आपको। आप बस रेडी रहिए, एक पेन और एक नोटबुक, ये दो चीजें आप हमेशा अपने साथ रखिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, टीचर, एंटरप्रेन्योर एंड राइटर सागर जैन। यस, सागर जैन सर अब आपको इस चैनल पे इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th और चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th चैप्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट बजट। यस, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? ये चैप्टर आता है हमारा 8 से 10 नंबर का, ठीक है? कभी कभार ये 6 नंबर का भी आ जाता है, कभी ये 8 नंबर का भी आ जाता है। तो ऑलमोस्ट हमें लेके चले कि मिनिमम 6 to 8 मार्क्स का हमारा ये चैप्टर आना ही आना है, ठीक है? कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस किस फॉर्म में क्वेश्चंस बन के आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझ लें कि चैप्टर क्यों है, क्या है, कैसे है। सबसे पहले चीज क्या है? चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सर बजट क्या होता है, क्या होता है ये बजट। देखिए, हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई किटी पार्टी हो, चाहे कोई एनिवर्सरी हो, चाहे कोई शादी हो, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? हम एक बजट सेट करते हैं कि मुझे इस आने वाले इवेंट के अंदर कितना पैसा खर्च करना है। मुझे लेट सपोज आपके घर के अंदर कोई शादी है, आपके सिस्टर की या आपके ब्रदर की, किसी की शादी है, तो आने वाले टाइम के अंदर उस शादी के अंदर आपके फादर ये जरूर डिसाइड करते हैं, आपके फादर मदर, आपके पेरेंट्स ये जरूर डिसाइड करते हैं कि हमें 5 लाख रुपए खर्च करने हैं, या 10 लाख रुपए खर्च करने हैं, 20 लाख रुपए खर्च करने हैं, या जो भी उनका बजट होता है वो एक पहले से डिसाइड करके चलते हैं कि केटरिंग वाले को कितने पैसे देने हैं, डेकोर वाले को कितने पैसे देने हैं, गोल्ड में कितना हमें पैसा खर्च करना है। वो सारी चीजें पहले से ही क्या करते हैं, वो एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि हमारे बेटे की शादी है या हमारी बेटी की शादी है, तो उसमें हमें कितना पैसा खर्च करना है। राइट, यही होता है। माय डियर लवली स्टूडेंट, कुछ ऐसा ही गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो कहां से आता है? वो आता है टैक्सेस के थ्रू। कहां से आता है? टैक्सेस के थ्रू। टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है, और जो वो पैसा उसके पास आता है उसे कहां कहां पर कैसे कैसे उसको खर्च करना है, उसका जो पूरा एस्टिमेशन तैयार करती है, उसका जो पूरा अकाउंटिंग करती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। क्या बोलते हैं उसको हम? गवर्नमेंट बजट। इसका मतलब सर आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर गवर्नमेंट के पास कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा और गवर्नमेंट कहां कहां पे कितना कितना खर्च करेगी, उसका जो पूरा एक एस्टिमेशन होता है, पूरी जो उसकी अकाउंटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। फटाफट से डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। आपकी स्क्रीन पे एक पीडीएफ शेयर हो रही होगी, उस पीडीएफ में देखते हैं जल्दी से देखते हैं। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, क्या आ रहा है? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो जल्दी से देखते हैं बेटा। It is a record of estimated receipts
एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फाइनेंशियल ईयर, ओवर द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 to 31 मार्च। यहां पर हम वर्ड्स को, जो उसकी डेफिनेशन है, इसको हम ब्रेक करके चलेंगे। इट इज रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, अंदाजा, है ना। एस्टिमेटेड रिसिप्ट मतलब पैसा आना, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसे का जाना। तो गवर्नमेंट के पास आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, उसकी क्या है, ये रिकॉर्डिंग है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, किसका, गवर्नमेंट का, कब, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कहां से कहां लाई करता है, 1 अप्रैल to 31 मार्च। चलिए आगे चलते हैं बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए पीछे। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, दो तरह के बजट्स होते हैं बेटा, एक होता है रिवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। एक होता है रिवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। इट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। रिवेन्यू बजट कौन सा होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी हाँ, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है आगे बताऊंगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये भी आगे बताऊंगा। बस जो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं उसको देखते जाओ, उसको समझते जाओ। कहीं पे कोई डाउट आए उसको फटाफट से लिख लो, जल्दी से लिख लो आप उसको। मेरा स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे भी अपना व्हाट्सएप कर सकते हो डाउट, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सारे डाउट्स डाल सकते हो। बट आई बिलीव लेक्चर खत्म होने तक आपकी कोई भी डाउट मैं आपके होने नहीं दूंगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहां पे अपने डाउट को पिंग कर देना। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुझसे हो पाएगा, मैं आपके सारे डाउट्स का जवाब दूंगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आने वाले 2 से 3 वीक्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, मजा आने वाला है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या होता है बेटा, दो चीजों से मिलकर बनता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो चीजों से, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फटाफट से नीचे आते हैं बेटा। रिवेन्यू बजट क्या होता है सर, विच नाइदर, अब रिसिप्ट के बारे में बात करते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, विच नीदर इंक्रीज लायबिलिटी नॉर डिक्रीज असेट्स। सर गवर्नमेंट के पास कोई भी पैसा आ रहा है, मतलब रिसिप्ट, गवर्नमेंट के पास कोई भी पैसा आ रहा है जिसकी वजह से ना तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और ना ही कोई असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। ना तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और ना ही कोई असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आ रहा है जिससे असेट्स और लायबिलिटीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वो कौन सी रिसिप्ट कहलाएगी, वो कहलाएगी रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सपोज आप रोड पे जा रहे हो और वहां पे स्पीड लिमिट लिखी हुई है 100 और आप चला रहे हो 150 पे। आप अपनी गाड़ी चला रहे हो 150 पे और कितनी लिखी हुई है लिमिट, लिमिट लिखी हुई है 100 की। तो पुलिस वाले ने आपको रोका और आपका चालान कर दिया, 500 रुपीज का फाइन आपके ऊपर लग गया। तो गवर्नमेंट के पास जो 500 रुपीज जाएंगे वो कहलाई गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इनकम है। उससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ी, गवर्नमेंट आपको वापस तो करेगी नहीं वो 500 रुपीज कि सर हाँ आप तेज चला रहे थे गाड़ी, आपका 500 रुपए का चालान कटा, चलो लीजिए आप 2 महीने बाद वापस ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा ना। तो वो गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। उससे गवर्नमेंट के असेट्स और लायबिलिटीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट्स। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए बेटा। कैपिटल रिसिप्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। विच ईदर इंक्रीज लायबिलिटी और डिक्रीज असेट। कोई भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है जिससे गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या फिर एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर सेल कर दिए, एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर सेल करे हैं, तो जो गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर सेल करेगी तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा लेकिन वो शेयर सेल कर रही है, ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल तो ले सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट होता है। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी किसी प्राइवेट को सेल कर दी तो गवर्नमेंट की क्या हो गई, असेट्स कम हो गई। या गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया है, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया है,
तो जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है, लेकिन सर उस लोन को लेने से क्या हो गया, गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो गई, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज होने से, लायबिलिटी इंक्रीज होने से हम उस ट्रांजैक्शन को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। आ गया समझ में? तो एक बार फटाफट से देखते हैं बेटा। रेवेन्यू रिसिप्ट सर वो रिसिप्ट होती है जिसके होने से ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई असेट्स कम होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट वो होती है सर या तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर हमारी असेट्स कम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब सर आगे चलते हैं। अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करते हैं बेटा, तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। एक होता है टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। टैक्स कौन सा होता है, कोई भी गवर्नमेंट के पास ऐसी रिसिप्ट आ रही है जो टैक्स की फॉर्म में आ रही है। टैक्सेस दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी 9 या 10 तरह की होती है, वो मैं सारी डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फीस, फाइन्स, लाइसेंस फीस, परमिट, एस्टेट्स, स्पेशल असेसमेंट, इनकम प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉरफीचर ऑफ द बॉन्ड्स, ये सारी चीजें क्या है हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है, तो टैक्स और नॉन टैक्स मैंने आपको बता दिया, टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर इनमें फर्क क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का वो होता है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं, और इनडायरेक्टली वो होता है जो हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम अपने इनकम या प्रॉपर्टी पे करते हैं। कोई भी ऐसा टैक्स जो हम अपने इनकम या प्रॉपर्टी पे करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और कोई भी ऐसा टैक्स जो हम अपने कंजप्शंस पे करते हैं, अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि सर मेरी सैलरी आती है और मेरी सैलरी पे हर महीने हर साल मेरे ऊपर टैक्स लगता है। आपके पापा शॉपकीपर हैं, आपके पापा बिजनेसमैन हैं, वो अपने इनकम पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। सर प्रॉपर्टी टैक्स होता है एक, जो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, जितनी भी आपकी वेल्थ है, उस पर आप एक टैक्स पे करते हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सर मैं मूवी देखने गया, 300 रुपए की टिकट थी और 25 रुपए का उस पर टैक्स था, बेटा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। आप कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं, आप घर के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस खरीदते हैं, आप अपने किचन का सामान खरीदते हैं, आप अपने घर के डेकोर का सामान खरीदते हैं, आप खाने पीने के लिए कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कोई भी चीज़ आप मार्केट में कोई भी खर्चा करते हैं, कोई भी आप सामान खरीदते हैं, उस पर जो आप टैक्स पे करेंगे, आप मोबाइल खरीदते हैं उस पर आप टैक्स पे करते हो, आप मूवी देखने जाते हो उस पर टैक्स पे करते हो, आप होटल में खाना खाने जाते हो उस पर टैक्स पे करते हो, आप कोई भी सर्विसेज लेते हो उस पर आप टैक्स पे करते हो। तो इसका मतलब सर आप कोई भी खर्चा करते हो, कोई भी आप कंजप्शन एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस पर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो, वो क्या कहलाएगी हमारी इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं बेटा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। कैपिटल रिसिप्ट के हमारे 3 एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहला लिखा है रिकवरी ऑफ लोन, आपने किसी को पैसा दिया हुआ था, वो पैसा आपके पास वापस आ गया, तो गवर्नमेंट की क्या कहलाएगी? वो रिसिप्ट। हम यहाँ पे अपने आप को कंसिडर करके चल रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है, हम मतलब हमारे पास आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ था, लेट सपोज गवर्नमेंट ने किसी XYZ कंपनी को या कंट्री को लोन दिया हुआ था, वो लोन के अमाउंट वापस आ रही है, तो जो लोन के अमाउंट वापस आ रही है वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट कहलाएगी। लेकिन जो पैसा वापस आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे एसेट्स कम हो रही हैं, क्योंकि डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, और डेटर्स हम कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं एसेट साइड में। तो जो हमने लोन दिया हुआ था वो हमारे डेटर्स थे, अब वो डेटर्स ने हमें पैसा दे दिया, तो डेटर्स हमारे कम हो गए, डेटर्स कम हो गए मतलब हमारी एसेट्स कम हो गई, तो वो कहाँ जाएगा? हमारा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। तो रिकवरी ऑफ लोन हमारा कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। सेकंड पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग द शेयर ऑफ PSUs, डिक्रीज इन असेट्स। हमारे कोई भी असेट सेल होते हैं, गवर्नमेंट, हमारे मतलब गवर्नमेंट के कोई भी असेट सेल हो रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाके रिकॉर्ड होगा? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। और तीसरा है बेटा लोन और बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, हमने पब्लिक से कोई लोन लिया है, RBI से कोई लोन लिया है, या वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया है, हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन हमारी क्या बढ़ रही है? हमारी बढ़ रही है लायबिलिटीज। आ गया समझ में? तो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज देखा, अब तक हमने क्या क्या चीज समझा, फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेटा आज चैप्टर बजट के बारे में,
कि बजट क्या होता है, बजट के हमने डेफिनेशंस पढ़ी और उसका फाइनेंशियल ईयर के बारे में जाना। फिर हमने दो तरह के कंपोनेंट्स देखे, रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ध्यान से देखिए यहाँ पे रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट के बारे में पढ़ा। फिर हमने रिसिप्ट्स के बारे में बात करी कि रिसिप्ट जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी? टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और कैपिटल रिसिप्ट के अंदर मैंने आपको उसके 3 एग्जांपल दिए, 3 कंपोनेंट्स दिए, राइट। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही चलेंगे। नेक्स्ट आगे एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे हम, और भी डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ और भी वीडियोस के लिए, इस कंटेंट को समझने के लिए। और हाँ, अपने आप से ज़रूर प्रॉमिस कर लेना कि हम 100% मार्क्स के लिए सागर जैन सर से पढ़ रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले हैं चैनल के ऊपर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट या गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।